नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। रे ऑप्टिक्स का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी बुक खोलो आप। रे ऑप्टिक्स है चैप्टर नंबर 9। आपको खोलना है पेज नंबर 309। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आखिरी साल है जब ये 12th के सिलेबस में चैप्टर। नेक्स्ट ईयर से ये हट रहा है, यानी 2020 से ये 11th में 2019 में इंक्लूड हो चुका है, तो 2020 में हटेगा। इस साल तो आपको एग्जाम में तैयार करना है। तो speed of light in vacuum is highest speed attainable in nature, ये assumption है इसमें। in this chapter, जैसे हर चैप्टर के शुरू में दिया होता है कि क्या बेस्ड है, क्या उसमें पढ़ेंगे हम। we consider the phenomena of reflection, वो सीखेंगे refraction and dispersion of light using the ray picture of light। दूसरी होती है wave picture of light, जो अगले चैप्टर में देखेंगे। using the basic laws of reflection and refraction, we shall study the image formation by plane and spherical reflecting and refracting surfaces, यानी लेंस मिरर सब आ जाएंगे। प्लेन में प्रिज्म आ जाएगा। वी देन गो टू डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सब इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आपके सिलेबस में एक माइक्रोस्कोप, दूसरा टेलीस्कोप। ह्यूमन आई सिलेबस में नहीं है। वो तैयार नहीं करना सीबीएसई वालों को, बाकी बोर्ड वाले बच्चे तैयार करेंगे। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन अगर हम बात करें, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। टर्मिनोलॉजी से आपको फैमिलियर होना है। while that of spherical lens का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। साइन कन्वेंशन पे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, जिसमें आपको डायग्राम बनाना है फिगर 9.2, और साइन कन्वेंशन में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि डिस्टेंसेस कैसे नापी जाती है, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव, किस डायरेक्शन में नेगेटिव ले जाती है। इसको कहते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसमें assumption जो है वो आपको याद रखना है। we assume that the rays are paraxial, that is they are incident at points close to the pole P of the mirror and make small angles with the principal axis। तो ये assumption है, इसकी वजह से spherical aberration नहीं होगा, नहीं तो spherical aberration होता है marginal rays के लिए, जो कि एक डिफेक्ट है मिरर्स का, spherical mirror का। टर्मिनोलॉजी से आप फैमिलियर हो सकते हैं। उसके बाद ये छोटा सा डेरिवेशन है, आजकल सीबीएसई ने तो पूछना बंद कर दिया, स्टेट बोर्ड वाले पूछते हैं। F इक्वल टू R/2 आपको डिराइव करना आना चाहिए। दो कंडीशन है, दो डायग्राम, एक कॉनकेव मिरर के लिए, एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत इजी है, अजम्पशन के साथ बहुत आसान है डेरिवेशन, कि मिरर की फोकल लेंथ सिर्फ और सिर्फ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। फिर मिरर फॉर्मूला है जो आपको तैयार करना है, मिरर इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन, सिमिलर ट्रायंगल मेथड से आपको डेरिवेशन करना है, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, या आप नोट्स देख सकते हैं। तो मिरर इक्वेशन आ जाएगी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। साइमल्टेनियसली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए नेगेटिव साइन वाला होता है, m इक्वल टू -v/u। याद रखने का तरीका, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, माई मदर नेगेटिव, यानी मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर इज नेगेटिव। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो पॉजिटिव होता है, जबकि लेंस में उल्टा हो जाता है। यहाँ माइनस आता है 1/v माइनस 1/u, और यहाँ प्लस होता है लेंस के केस में। तो सारे केसेस अलग अलग केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही वो आप तैयार कर सकते हैं। सॉल्ट एग्जांपल 9.1, मिरर को आधा काला पोत दिया तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ रेज जो पहुंच रही हो कम हो जाएंगी, तो इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हालांकि इमेज अब भी उसी जगह पर बनेगी और सेम साइज की होगी। 9.2 छोड़ सकते हैं, 9.3 जरूर तैयार कर लें, बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि साइन कन्वेंशन को कैसे लगाते हैं। एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम में आएगा तो कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें मिरर और लेंस या लेंस और लेंस का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। 9.4 वैसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट वाइज, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अनइंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आएगा, इसको छोड़ सकते हैं। रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, आपको क्लियर होना चाहिए स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद मास डेंसिटी, which is mass per unit volume. It is possible that mass density of an optically denser medium may be less than that of an optically rarer medium,
Optical density is the ratio of speed of light in two media. For example, turpentine oil and water. हम जानते हैं सभी तरह के तेल पानी पर तैरते हैं, यानी मास डेंसिटी तेल की कम है. मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर बट इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज हायर. यही कारण है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टर्पेंटाइन ऑयल का वो वाटर से ज्यादा होता है. फिर छोटे छोटे डेरिवेशन है जो स्नेल्स लॉ पर बेस्ड है, ये आप तैयार कर सकते हैं. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देखना बनता है. अपर एंड डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, मछली कहाँ है, कहाँ दिखाई देगी ऊपर उठी हुई, पतंग कहाँ है, कहाँ दिखाई देगी. एक्चुअल डेप्थ रियल डेप्थ का रिलेशन आप तैयार कर लें और अपर एंड शिफ्ट का रिलेशन भी तैयार कर लें. फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है पर आपको तैयार करना है. ये डायग्राम एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये डायग्राम भी आपको तैयार करना है. इसमें डिफरेंस आता है आधा डिग्री का और टाइम वाइज देखा जाए तो 2 मिनट. ये न्यूमेरिकल उसी पर बेस्ड है. टोटल दिन और यानी सुबह और शाम मिलाकर 4 मिनट का अंतर आता है. 4 मिनट हमें लाइट एक्स्ट्रा मिलती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ये ब्लू बॉक्स की डिटेल आप छोड़ सकते हैं, इसको नहीं तैयार करना आपको. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. TIR को अच्छे से तैयार करें विद एप्लीकेशन, ये आपसे जरूर पूछा जाना है. When light travels from an optically denser to rarer medium at the interface, it is partly reflected back into the same medium and partly refracted to the second medium. इसी को कहते हैं हम इंटरनल रिफ्लेक्शन. पर गौर करें, ये तो है इंटरनल रिफ्लेक्शन, जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ और है. वो समझे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, एंगल बढ़ाते जाओ, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो गया जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल IC, उसके बाद लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आ जाती है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें आप फिगर 9.12 तैयार कर सकते हैं. कुछ मीडियम्स के अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए, किसका ज्यादा किसका कम. दो तरह के ग्लास पाए जाते हैं, क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास. फ्लिंट ग्लास में डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास से ज्यादा होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है TIR बेस्ड फिनोमेना आपको तैयार करना है. मिराज का क्या रीजन है, मिराज का डायग्राम आपको प्रिपेयर करना है. डायमंड के चमकने का, ब्रिलियंस का जो रीजन है वो TIR है, कैसे वो आपको तैयार करना है. ये तीनों डायग्राम आपको प्रिज्म के क्वेश्चन मिल सकता है. प्रिज्म बनाकर आगे आपको AB बनाकर दे देंगे और बोलेंगे कि रेस ट्रेस करके इमेज बनाओ. तो इमेज बनाना आना चाहिए. रेस किस तरह से 90 डिग्री से बैंड करता है एक पोरो प्रिज्म, या इसको कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. 180 डिग्री से बैंडिंग करता है, यहाँ दोनों जगह 180 डिग्री से बैंडिंग दिखाई है B और C में. तो ये आपको तैयार करना है. ऑप्टिकल फाइबर, उसकी एप्लीकेशन तैयार करनी है. क्लैडिंग किसको कहते हैं, कोर किसको कहते हैं, कोर अंदर वाला पार्ट है, क्लैडिंग बाहर वाला लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट है. ये डायग्राम भी तैयार करना है. These are used as light pipe to facilitate visual examination of internal organs like esophagus, stomach and intestine. Application है इसकी. तो जो मुंह से या नाक से दो तार चला दिए जाते हैं, दो ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी में स्पेशल एप्लीकेशन है. रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, ये आर्टिकल फिर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, फिर से दोबारा पूछा जा सकता है. 4 केस बनते हैं, उनमें से ये केस सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि रे जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम. ध्यान रखें पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट और इमेज भी पॉइंट इमेज है. तो इस डेरिवेशन को अच्छे से तैयार करें जिसका रिजल्ट है n2 upon v minus n1 upon u equal to n2 minus n1 upon r. तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लें. लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वो भी आपको तैयार करना है. लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसी रिलेशन पर बेस्ड है. या तो आप 3 डायग्राम वाला डेरिवेशन तैयार करें और चाहे तो तीनों डायग्राम को मर्ज करके एक डायग्राम से भी काम चला सकते हैं, जैसा कि मेरे लेक्चर्स में है. सिर्फ एक डायग्राम से ये डेरिवेशन हो जाएगा. तो रे ऑप्टिक्स के लेक्चर में आपको मिल जाएगा. थिन लेंस फॉर्मूला 1/f equal to 1/v minus 1/u. डेरिवेशन इज एग्जैक्टली सिमिलर जैसा कि मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हमने किया था, मिरर इक्वेशन का. बस अंतर ये कि यहाँ पे माइनस आएगा. वही सिमिलर ट्रायंगल मेथड हमको यूज करना है. मैग्नीफाइंग
मैग्निफिकेशन के लिए V/U प्लस में है, मिरर के लिए माइनस में था। एग्जाम्पल 9.7 सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार जरूर पढ़ें इसको, अच्छा सवाल है। पावर ऑफ ए लेंस में आपको आइडिया होना चाहिए फॉर्मूले का कि फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो आपको ऊपर 100 रखना है, और जो ऐसा यूनिट है पावर ऑफ ए लेंस की वो है डायप्टर, कैपिटल डी, जो कि मीटर इनवर्स के बराबर होती है। तो ये आपको तैयार करना है, डायप्टर एक फैमिलियर टर्म होनी चाहिए आपके लिए। एग्जाम्पल 9.8 तैयार कर लें। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, 2 नंबर में आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है, आसान सा डेरिवेशन है, फिगर 9.21 है इसकी, इस डेरिवेशन को तैयार कर लें, ये आ सकता है। एग्जाम्पल 9.9 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तीन तीन लेंस को कंबाइन करके रिजल्ट निकालना है आपको, तो कॉम्बिनेशन जिसमें होगा लेंस का वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक न्यूमेरिकल आपको रे ऑप्टिक्स में मिलेगा। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म बड़ा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, इसे भी तैयार करना है विद दिस डायग्राम फिगर 9.23, जिसमें आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, और फाइनली यानी ये ग्राफ प्लॉट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है प्रिज्म का। और कुचला क्वेश्चन आता है इसमें साथ में जुड़कर कि स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो क्या होगा, ये दिखाओ कि स्मॉल एंगल प्रिज्म जो है वो उसमें डेविएशन डिपेंड नहीं करता एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, तो हम ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि अगर पानी में डाल दिया जाए प्रिज्म को तो क्या होगा। अगर प्रिज्म को पानी में डाल दिया जाए तो ये जो डीएम है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो ये डिक्रीज हो जाता है। आपसे पूछा जाता है इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम, पानी में डाल देंगे तो n21 कम हो जाएगा, n21 कम हो जाएगा तो ये डीएम भी कम हो जाएगा। डिस्पर्शन बाय प्रिज्म आपको पता होना चाहिए, फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्शन। हालांकि एक डायग्राम एक बार पूछा गया था, ये डायग्राम एक बार देख लेंगे तो बन पाएगा इजीली। रेड ऊपर वायलेट नीचे, विबग्योर का रिवर्स ऑर्डर जस्ट लाइक रेनबो। फिगर 9.26 भी तैयार कर लें। Thick lenses could be assumed as made of many prisms. Therefore, thick lenses show chromatic aberration. गौर करें इस नाम पर, chromatic aberration ये लेंस सिस्टम का एक डिफेक्ट है जिसमें लेंस प्रिज्मेटिक एक्शन देता है, यानी व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है कलरफुल ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यही कारण है कि हम जो क्वेश्चन आपके आने वाला डेफिनेट क्वेश्चन, व्हाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज प्रेफर्ड कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप, मिरर वाले टेलीस्कोप को प्रेफर क्यों किया जाता है, उसमें एक कारण यह भी है कि मिरर वाले में क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, लेंस वाले में होता है। सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, इसमें रेनबो एक रीडिंग बनती है। हालांकि रेनबो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, फिर भी रेनबो पे एक रीडिंग बनती है क्योंकि इस पे क्वेश्चन सिलेबस में नहीं होते हुए भी पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर रेनबो पर। तो ये पढ़ लें, जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना काफी है। डायग्राम तैयार करने की जरूरत नहीं है, पर देख जरूर लें क्या हो रहा है यहाँ पे डायग्राम में। प्राइमरी रेनबो में कलर का सीक्वेंस सेकेंडरी रेनबो में कलर के सीक्वेंस से रिवर्स होता है। ये जो हाईलाइट किया है इसको पढ़ना है आपको। देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो रेली का स्कैटरिंग क्राइटेरिया आपको तैयार करना है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, इसको बोलते हैं रेली स्कैटरिंग क्राइटेरिया। ये डायग्राम तैयार कर लें। ये डायग्राम बता रहा है at sunset or sunrise the sun rays have to pass through a larger distance in the atmosphere. Most of the blue and other shorter wavelengths are removed by scattering. The least scattered light reaching our eyes, therefore the sun looks reddish. सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त जो है सूरज लालिमा युक्त दिखता है, तो उसका कारण यह है। और सेम रीजन है फुल मून के समय, मून के साथ भी ऐसे होता है, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एंड फुल मून। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ह्यूमन आई सीबीएसई वालों को नहीं तैयार करनी, बाकी बोर्ड वाले तैयार करेंगे विद डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स। और ये सब सॉल्ड एग्जांपल आप छोड़ सकते हैं सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं। सीधे आए माइक्रोस्कोप पर, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप तैयार करें। इसके दो कॉन्फ़िगरेशन है, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट, दोनों तैयार करें बच्चों। इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव करना सीखें, क्योंकि यही कंसेप्ट काम आ रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने में।
मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन ये होता है डी बाय एफ अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है यानी इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर, और नहीं तो ये होता है 1 प्लस डी बाय एफ अगर इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर दूर यानी नियर पॉइंट पर। सिंपल मैग्नीफायर जो है कॉन्वेक्स लेंस उसी को बोलते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप। पर अगर हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है, कैपिटल डी होता है 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट पर इमेज बन रही है। इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से रे डायग्राम बनाने की, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। डायग्राम का साइज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जितनी डिटेल आप इसमें मार्क देख रहे हैं कम से कम इतनी डिटेल उस डायग्राम में होनी चाहिए। इसकी भी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव करना आपको सीखना है। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक द फोकल लेंथ मच स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर, आल्सो लार्ज लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू मेक एल लार्ज। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए फोकल लेंथ कम से कम होनी चाहिए। आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें 4-5 लेंसेज आपको दे दिए जाते हैं, उनकी फोकल लेंथ दे दी जाती है, उनका अपर्चर दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है इसमें से चुनिए किससे आप ऑब्जेक्टिव किससे आईपीस बनाएंगे। माइक्रोस्कोप बनाना है तो कौन से चुनेंगे, टेलीस्कोप बनाना है तो कौन से चुनेंगे। तो माइक्रोस्कोप बनाना है तो वो चुनेंगे जिनकी फोकल लेंथ सबसे कम है, और आईपीस का अपर्चर ज्यादा होता है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर कम होता है। अपर्चर यानी डायमीटर मान सकते हैं बोर्ड लेवल पे, हालांकि दोनों में थोड़ा अंतर होता है पर बोर्ड लेवल पे अपर्चर डायमीटर को ही कह देते हैं हम। टेलीस्कोप में टेलीस्कोप अगर आपको उसमें से बनाना है तो सबसे ज्यादा फोकल लेंथ वाले से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, सबसे कम फोकल लेंथ वाले से आईपीस बनाएंगे, क्योंकि टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है एफ अपॉन एफ ई। तो टेलीस्कोप का रे डायग्राम आपको तैयार करना है। इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हैं जिनको ये ऑब्जेक्टिव फोकस कर रहा है अपने फोकल प्लेन में, और ये इमेज काम कर रही है ऑब्जेक्ट की तरह आईपीस के लिए। आईपीस फाइनल इमेज बना रहा है इन्फिनिटी पर, यहां लिख सकते हैं हम इमेज एट इन्फिनिटी। टेलीस्कोप विद मिरर, ये डार्क कलर का सीक्वेंस आप समझ लें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो टेलीस्कोप विद मिरर objectives are called reflecting telescope. They have several advantages. First, there is no chromatic aberration in a mirror. Second, if a parabolic reflecting surface is chosen, spherical aberration is also removed. Mechanical support is much less of a problem since mirror weighs much less than a lens of equivalent optical quality and can be supported over its entire back surface, not just over its rim. तो लेंस के कंपैरिजन में मिरर का एडवांटेज है। वन ऑब्वियस प्रॉब्लम विद ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बस एक ही डिसएडवांटेज है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो ये जो सेकेंडरी मिरर यहाँ पे लग रहा है ये हिंड्रेंस है, रेज जो आ रही है उनके रास्ते में उन रेज को रोक रहा है। तो उसके लिए कंपेंसेट करने के लिए हम और बड़ा ऑब्जेक्टिव मिरर ले सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज एडवांटेजेस कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप। कैसेग्रेन टेलीस्कोप आफ्टर इट्स इन्वेंटर, इसका जो नाम पड़ा, इट हैज द एडवांटेजेस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इन ए शॉर्ट टेलीस्कोप। समरी में पॉइंट 2 तैयार कर लें। पॉइंट 8, पॉइंट 9 ये शॉर्ट में आपको दिया हुआ है सब कुछ। पॉइंट्स टू पॉन्डर में 5th पॉइंट तैयार कर लें। एक्सरसाइज में 9.3 इनको सॉल्व करके देख लें अच्छे से। 9.5, 9.8, 9.10, 9.13। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 9.18 का सी, डी और ई पार्ट, पीछे आंसर्स मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी के। 9.32 का डी और ई पार्ट। So that's all for ray optics. Thank you. Keep watching, keep tuned.